हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए अपने घर से कुछ ही दूर पे 30 किलोमीटर दूर पे एक जगह है वहाँ पे, क्योंकि आज है संडे। तो मन हुआ कि घूमने के लिए निकला जाए। तो आज हम आदित्य के साथ घूमने जा रहे हैं अपने बाइक से। तो चलिए वो जगह आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग अपने घर के बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, और यहीं से अभी निकल के हम लोग जाएंगे वो जगह पे। तो मैं आपको इस जगह को दिखा देता हूँ। देखिए कैसा दिख रहा है यहाँ पे हम लोग घर के पास ये जो हाईवे है। देख लीजिए, अभी हम इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। देखिए ये जगह है। ये रोड को साइड इस पार से उस पार होने के लिए दिया हुआ है, एक फ्लाईओवर जैसा ही है। और देखिए यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है हाईवे का। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए हमने सोचा कि ब्लॉग बनाने का शुरुआत यहीं से किया जाए। तो गाइस, तो चलते हैं वो जगह आपको दिखाते हैं। बहुत मज़ा आएगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, वो जगह पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यही वो जगह है। इस जगह का नाम है झरिया वाटर बोर्ड। अभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो मैं दिखाता हूं। अभी मैं एंट्री साइड पे हूं और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। देख लीजिए, 2-4 शॉप्स है यहाँ पे और हाईवे सटा हुआ है। तो चला जाए अंदर, बहुत मज़ा आएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस देखिए, हम आ चुके हैं वो जगह पे और यहाँ पे लगता है एंट्री पास, जो गाड़ी जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये है आपका वो जगह। बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है और यहाँ जो जो गाड़ी है सबका अलग प्राइस दिया हुआ है। तो ये है, मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी गाड़ी का क्या प्राइस है। जैसे देखिए, बस ट्रक ये सब का जो प्राइस दिया हुआ यहाँ पे है वो है 200। और जो 4 व्हीलर्स है, जैसे कि जीप है, बुलेरो है, कार है, ये सब का प्राइस है 100 रुपीज़। और 3 व्हीलर का है 50 रुपीज़। और कोई पार्टी उटी करना चाहता है तो उसका अलग से चार्जेस लगता है यहाँ पे 100 रुपीज़। और बाइक 2 व्हीलर्स जो है, बाइक विक स्कूटी सब, इसके लिए है 15 रुपीज़। तो देखिए गाइस, हमने टिकट ले लिया है। ये पड़ा 15 रुपये का। और अब हमें एंट्री मिल चुका है। अब चलते हैं अंदर और उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो गाइस फाइनली आ गए हैं। और यहाँ का मतलब कि अभी टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो अभी कुछ खा लिए हैं, चना ही सब। और देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरा पानी है भरा हुआ यहाँ पर। और भी रास्ता है जाने का उस साइड भी, तो अभी वहाँ जाएंगे। और
तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो मैंने आदित्य को भेजा है पानी लाने के लिए। अब वो आ चुका है, तो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए आदित्य आ चुका है पानी लेके, पीते हैं। लाओ आदित्य पानी लाओ। एकदम चिल्ड वाटर है, पूरा ठंडा पानी है एकदम। लेकिन जितना गर्मी है उस हिसाब से पानी नॉर्मल वाटर लग रहा है। तो गाइस अब जाने वाले हैं, इस जो डैम है इसके उस साइड पे जाएंगे। वहाँ पे उधर भी बहुत सारा जगह है घूमने के लिए, तो बाइक से भी चलते हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं। देखिए आदित्य बाइक लेके आ गया है, तो चलेंगे अब। तो चलते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पे थोड़ा लोग आते हैं, रेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पर भी आए हैं। देखिए बाइक हमने लगा दी यहाँ पे। अब देखिए हम दिखाते हैं वो जगह। देख लीजिए आदित्य बैठा हुआ है यहाँ बाइक में, और देखिए ये वो जगह है। मतलब यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पेड़ उड़ है, बैठने का जगह बनाया हुआ है। देख लीजिए, और सब लोग इधर से बाइक से, कार से आ रहे हैं और आके अपना गाड़ी लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वीडियो हो गया है, अब चलते हैं दूसरा जगह पे। तो गाइस एक और नई जगह पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी लोग आते हैं गाइस घूमने, खाने पीने, पिकनिक मनाने, और काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी वो झील दिखाई दे रहा है। देख लीजिए काफ़ी अच्छा जगह है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकदम पूरा शांत माहौल है, पेड़ पौधा है। और एक जन देखिए आए बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने भी, उधर भी जाके दिखाएंगे आपको। और गाइस एक चीज़ और आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो फूल है, ये देख सकते हैं रेड कलर का इस तरह से है। इसका नाम पता नहीं चल रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे इस तरह का बहुत ये फूल है। मैं बहुत जगह गया इधर से, तो मैंने देखा ये फूल बहुत जगह पे। तो क्या नाम है इससे ज़रा बताइएगा। जिसे देखिए, और देख लीजिए यहाँ बीच में बनाया गया है यहाँ बैठने वाला जगह। और ये देखिए ये कैक्टस का पेड़ है। तो गाइस ये जगह भी आपको दिखा दिए। अब चलते हैं कोई और जगह पे। ऐसे तो अभी मैंने आपको 3 जगह यहाँ का दिखाया फेमस, और भी 1-2 जगह है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक मंदिर भी है यहाँ पर, तो मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और अगर कुछ वैसा और भी कुछ रहा वैसा दिखाने का, तो रास्ते में तो वो भी चीज़ आपको
दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर यहाँ से। तो गाइस जा रहे थे तो रास्ते में देखिए एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ यहाँ पे देखिए गिरा हुआ है, मतलब सूख चुका है पेड़, लेकिन ये जो पेड़ है वो ऐसा लग रहा है जैसे आंधी में गिर गया हो। देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ था, देखिए ये पेड़ कितना बड़ा है और ये पेड़ सूख चुका है। चलिए अब चलते हैं आगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. गाइस जा रहे थे तो रास्ते में देखिए ये पुल दिखाई दिया। ये पुल जो है, ये पुल तो काफ़ी पुराना लग रहा है, लेकिन ये पुल का जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। मतलब पुल का जो साइड में जो घेरा होता है वो यहाँ पर टूट के गिर चुका है। और जिस तरह से ये रास्ता है कि जिस तरह से अगर कोई बड़ा गाड़ी पार हो तो यहाँ कभी भी दुर्घटना घट सकता है। और ये जो पुल के पास जो देख रहे नदी है, नदी का भी हालत कुछ ठीक नहीं है, पानी एकदम बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पुल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देख सकते हैं यहाँ वाला पार्ट तो पूरा टूट के नीचे गिर गया है। तो इस वीडियो में और साथ में दिखा दे तो ये देखिए रोड का जो पार्ट है यहाँ पर, ये देखिए मिट्टी भी यहाँ से गिर चुका है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। सो चलते हैं अब आगे। सोचे यहाँ पर पुल जिस हालत में था तो थोड़ा बता दिया, ताकि जो यहाँ के जो कार्यरत लोग हैं वो ध्यान दे और इस पुल की मरम्मत जल्द से जल्द करवाएं। अब चलते हैं आगे और कुछ और भी जगह है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर एक और जगह भी है, देख लीजिए यहाँ पे बाइक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एक बहुत पुराना कुआं है। तो चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए रास्ता नहीं है जाने का सही तरह से। तो भाइयों देखिए यहीं पर वो कुआं है पीछे, जो अब शायद लग रहा है कि यहाँ पे भर दिया गया है। कुआं का हाइट भी दे सकते हैं और रास्ता भी जो है वो पत्थर का बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो रास्ता है वो पत्थर का बना हुआ है, सीढ़ी, और चलते हैं। और कुआं पूरी तरह से भर गया है और अब देखिए उस पर पेड़ भी लगा दिया गया है। ये देखिए दोनों में मिट्टी भरा हुआ है, दो कुआं था और देखिए अब पेड़ भी लग गया है इसमें, लेकिन काफ़ी हाइट पे बना हुआ था। ये देख सकते हैं। अभी मैं जहाँ पे हूँ उस हिसाब से अगर अभी नीचे देखेंगे तो देखिए काफ़ी हाइट पे है। और देखिए यहाँ बहुत सारा पेड़ उड़ भी है। चलिए आगे जो जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इतना सारा जगह घूमने के बाद मैंने बताया था वीडियो में कि एक मंदिर भी यहाँ पर है, बजरंगबली का मंदिर। तो अभी वहाँ जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देख लीजिए ये है वो मंदिर दिखाई दे रहा है, जय बजरंगबली। तो अभी मंदिर पे जाएंगे, वहाँ दर्शन करते हैं। तो देखिए मंदिर का जो रास्ता है वो इधर से है। सो चढ़ते हैं मंदिर में। सो रास्ता जो है पत्थर वाला ही है, मतलब देखिए। और इधर से है, संभल कर ऊपर चढ़ना होगा। चलिए पहुंच गए हैं। ये देखिए ये है मंदिर बजरंगबली का।
दर्शन हो गया बजरंगबली का। अब यहाँ से और भी एक जगह बचा हुआ है, अब आपको वो दिखाएंगे। और जो मंदिर बना हुआ है थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, तो यहाँ शांत का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और मंदिर है कुछ दूरी पे, तो वहाँ भी जाएंगे अभी। चलते हैं वो भी मंदिर पे। वहाँ भी दर्शन करते हैं। और देखिए अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा सही हो रहा है टाइम होने पर। जिस टाइम था उस टाइम काफ़ी धूप था 2-3 बजे के समय पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आराम भी कर लिए थे 1 घंटा। देखिए दिखाते हैं, मंदिर आ गया। देख लीजिए एक मंदिर और है यहाँ पर। और ये जो नज़ारा है यहाँ पर देखिए मेरे पीछे में, काफ़ी अच्छा है। और जो देखिए पीछे जो मंदिर था वो देखिए कितना दूर पर है, और उसी बस थोड़ा सा और दूर पे ये मंदिर है। तो चलते हैं उस मंदिर के पास और दर्शन करते हैं। चलिए आ गए मंदिर के पास। देखिए ये है भोलेनाथ का मंदिर है, ओम नमः शिवाय। और यहीं से दर्शन कर लेते हैं। और देखिए दोनों मंदिर जो बनाया गया है वो हाइट पर ही बनाया गया है, और काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का। और इधर मंदिर के इस प्रांगण में अगर दिखा दे तो देखिए यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और काफ़ी शांत माहौल है। मंदिर के पास अगर आप देखिए तो काफ़ी एकदम शांत माहौल है। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर ये 2 घंटा बैठ के आराम से लोग अपना समय बिता सकता है। सब चलते हैं, कोई और जगह जो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो चलते हैं। चलिए। तो गाइस जो आखिरी चीज़ जो बच गया है जो दिखाना है, वो है इस झील पे बना हुआ ये पुल, या तो कहे बांध। और दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले आपको यहाँ से। तो देखिए ये जो बना हुआ पुल है या जो बांध है जो इस झील पे बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और ये जो झरिया वाटर बोर्ड जो फेमस है वो स्पेशली इसी के लिए फेमस है। लोग यहीं पर सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहता है वो यहीं पे रहता है। यहीं पर लोग घूमते हैं, यहीं पे वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर। अभी तो उतना भीड़ नहीं है, कुछ कुछ लोग ही आ रहे हैं, लेकिन जनवरी के टाइम में 1 जनवरी में, जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और देख लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा पुराना, मैं दिखा देता हूँ कि कब ये बना हुआ है। ये झील पे जो पुल बना हुआ है ये कब का बना हुआ है। तो देख लीजिए नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब उतना ज़्यादा धूप नहीं है तो मौसम भी सही है। और देखिए जो झील है उसका पानी भी, लेकिन एक चीज़ यहाँ दिक्कत वाली बात है कि यहाँ कोई बोट उट नहीं चल रहा है। बोट उट चलता तो बोट में घूमने का उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता। फिर भी चलो कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए झरिया वाटर वर्क्स, मतलब ये जो झील का जो पानी है ये पानी सप्लाई होता है। जैसे मैंने वीडियोस में पीछे जो दिखाया, जो फव्वारा बताया था, वहाँ पर जो वाटर होता है वहाँ से वो वाटर सप्लाई होता है दूसरा जगह पे। और देखिए बना कब है,
ये बनाया गया है 15 नवंबर 1924 को। और ये जो बनाया गया है, यही पानी जो होता है ये सप्लाई किया जाता है बहुत सारा दूसरा जगह में। मतलब काफ़ी पुराना है, लेकिन देख लीजिए मजबूती, आज भी एकदम दमदार तरीके से टिका हुआ है। इससे पीछे मैंने जो पुल दिखाया था आपको वीडियोस में, वो पुल देखिए नया बना हुआ है और कितना जल्दी टूट गया। लेकिन ये देखिए जो बना हुआ, ये जो 1924 में है बना हुआ, वो आज भी एकदम अपने दम पे पूरा खड़ा है। और देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा लोग धीरे धीरे यहाँ पे आते हैं। थोड़ा शाम और होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे। फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील भी सब बनाने आते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 2 तरह का पेड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। एक तो आम का और एक बेल का। आम को मैंने टेस्ट किया, यहाँ का आम का अच्छा ही था। और वो देखिए ये रहा झील, और देखिए इसका पानी। झील जो दिख रहा है इसका पानी काफ़ी गहरा है। और जब बारिश का टाइम होता है, जब पानी इसमें आता है किसी नदी से, तो ये काफ़ी, जहाँ मैं खड़ा हूँ इतना हाइट तक हो जाता है पानी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लोहा टाइप का जो रोकने के लिए लगाया गया है, इसको ओपन कर दिया जाता है। जिसके बाद पानी जो होता है वो इस साइड से निकल के इस साइड पर, देखिए इस साइड से होते हुए पानी बह के चला जाता है। ये तभी होता है जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर हो तब। और देखिए यहाँ कुछ लोग आम तोड़ रहे हैं चढ़ के। देखिए यही पानी है। देखिए जब पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे, और ये पानी किसी ना किसी नदी में जाके मिलता है। बस लास्ट यही ये पुल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का, और लोग आते हैं यहाँ पे। तो गाइस बस इतना ही है यहाँ पे। जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। जनवरी टाइम में कुछ ज़्यादा दुकान देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी सब आता है, जिससे कि रास्ते में जाम भी लग जाता है। और टाइम तो हो चुका है बहुत, तो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और कहीं कोई होटल में जाते हैं और कुछ खाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस आ गए अभी होटल खाने के लिए, और ऑर्डर दे दिया हमने तड़का और तंदूरी रोटी का। टाइम लगेगा 15 मिनट, उसके बाद आ जाएगा। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में नई जगह पे।